आपने कभी सोचा है कि जो देश अपनी बर्फबारी, ग्लेशियर और कड़ाके की ठंडक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वो आज की भीषण लपटों में झुलस रहे हैं। इस वक्त यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीप एक ऐसी भयंकर आफत से गुजर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के पर्यावरण वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी हैं। पिछले दिनों इन दोनों महाद्वीपों में आई भयानक गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव के बाद अब वहां के जंगलों में ऐसी विनाशकारी आग लगी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। नॉर्वे, स्पेन और कनाडा जैसे ठंडे देशों से आने वाली तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि इन्हें देखकर प्रकृति के गुस्से का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कि कैसे बदलते मौसम ने इन खूबसूरत देशों को बारूद का ढेर बना दिया है और क्यों ये वैश्विक मीडिया में इस समय की सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के सबसे शांत और ठंडे देशों में शुमार नॉर्वे की, जहां के दक्षिण पूर्वी हिस्से से बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। नॉर्वे के एक रिहायशी इलाके में इतनी भीषण आग लगी है कि देखते ही देखते 100 से ज्यादा घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। वहां हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 400 से अधिक लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अचानक अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इस तबाही की शुरुआत शुक्रवार की दोपहर को ड्रामेन के क्रोक्स्टा डेल्वा इलाके में मौजूद एक टाउन हाउस से हुई थी, लेकिन सूखे मौसम और हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इस आग ने पलक झपकते ही पड़ोसी घरों और पास के घने जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों से 17 फायर स्टेशंस के करीब 100 फायर फाइटर्स लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब सेना, सिविल डिफेंस और पुलिस को भी मैदान में उतरना पड़ा। नॉर्वे के नागरिक सुरक्षा महानिदेशक लॉस जैकब हीम ने आपदा को आधुनिक नॉर्वेजियन इतिहास की सबसे बड़ी आग करार दिया, जिससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यूरोप के संकट से अगर हम अमेरिकी महाद्वीप की तरफ रुख करें तो वहां कनाडा के जंगलों से आने वाली खबरें और भी ज्यादा चिंताजनक हैं और भयावह हैं। वसंत का मौसम खत्म होते होते वहां के जंगलों की आग ने अचानक इतना विकराल रूप ले लिया है कि उसने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गर्मियों का पारा चढ़ रहा है, आग की ये लपटें कनाडा के एक बहुत बड़े भौगोलिक हिस्से में तेजी से फैलती जा रही हैं। जुलाई के मध्य तक हालात ये हो चुके हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में करीब 850 से 900 के बीच वाइल्ड फायर यानी जंगलों की आग पूरी तरह एक्टिव है। इनमें से सैकड़ों आग तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और फायर फाइटर्स तमाम आधुनिक संसाधनों के बावजूद इन्हें बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके चलते अब इन पर सिर्फ दूर से नजर रखी जा रही है। कनाडा का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जो प्रकृति के इस प्रकोप से सुरक्षित बचा हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, ओंटारियो और क्यूबेक समेत देश के लगभग सभी राज्यों के जंगल इस समय धधक रहे हैं। वर्तमान में ओंटारियो, क्यूबेक और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां प्रकृति का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। अगर सिर्फ ओंटारियो राज्य की बात करें तो वहां अकेले ही 191 जगहों पर आग की लपटें आसमान छू रही हैं। वहां के स्थानीय अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इनमें से 81 जगहों की आग पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है और बाकी की 88 जगहों पर किसी तरह हालात पर नजर रखी जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट भी ये तस्दीक करती है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम में सुधार नहीं हुआ तो ये संकट कनाडा के लिए एक अभूतपूर्व मानवीय और पर्यावरणीय त्रासदी बन सकता है। इसी तरह अगर हम वापस यूरोप की ओर देखें तो स्पेन के जंगलों से भी बेहद डराने वाली तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। स्पेन के ज़रागोजा प्रांत में इस साल की सबसे भीषण आग लगी है, जिससे देखते ही देखते करीब 12,000 हेक्टेयर की हरी भरी और उपजाऊ जमीन को पूरी तरह से जलाकर राख कर ढेर में तब्दील कर दिया। यहाँ भी हालात इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं कि 1100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। इस भयानक तबाही के पीछे मौसम वैज्ञानिकों ने बेहद अजीब और खतरनाक चक्रव्यूह की पहचान की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल बारिश के मौसम के बाद खेतों और जंगलों में काफी ज्यादा हरियाली हो गई थी, जो अब तेज गर्मी के चलते पूरी तरह से सूख चुकी है। ऐसे में तेज धूप, भयंकर तपिश, सूखी हवा और तेज आंधी ने इस सूखे पत्तों और घास के ढेर में बारूद का काम किया है, जिससे मामूली से चिंगारी ने भी महाविनाश का रूप ले लिया।
पुर्तगाल, ग्रीस और बाल्कन देशों के बाद अब स्पेन का ये संकट ये साफ दिखा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अब कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि वर्तमान की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। तो नॉर्वे के इतिहास की ये सबसे बड़ी आग, कनाडा के बेकाबू होते जंगल और स्पेन में जलती हुई हजारों हेक्टेयर जमीन हमें साफ इशारा कर रही है कि क्लाइमेट चेंज का खतरा अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अगर दुनिया के तमाम देश अब भी एकजुट होकर कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना इंसानी सभ्यता के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए सरकारों को क्या बड़े फैसले लेने चाहिए और क्या हम व्यक्तिगत स्तर पर भी पर्यावरण को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।